Hello students, myself Devendra Yadav from Sun Private ITI। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है FET है ना। FET का जो पार्ट 1 है वो हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो FET की आज हम कार्यप्रणाली देखने वाले हैं। FET दो प्रकार का होता है, N चैनल और P चैनल। N चैनल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका जो है बहुसंख्यक आवेश के रूप में रहता है है ना। और P चैनल जो है उसमें होल्स बहुसंख्यक आवेश के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम N चैनल का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि N चैनल में जो स्विचिंग इसका जो ऑपरेशन है वो अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू P चैनल। तो हम N चैनल को ही लेके यहाँ पे चलते हैं आगे। N चैनल की बात करें तो इसमें एक N प्रकार का बार या मटेरियल जो है चालक मटेरियल लिया जाता है, और इस N प्रकार के चालक मटेरियल में दो छोटे P प्रकार के मटेरियल को डोपिंग किया जाता है। तो यहाँ से जो N मटेरियल है या जो N चालक है वहाँ से दो टर्मिनल आपका निकलता है, जिसमें पहला आपका ड्रेन कहलाता है, दूसरा सोर्स। और यहाँ पे दो जंक्शन क्रिएट होता है, PN और PN, है ना। दो जंक्शन क्रिएट होता है, और ये दो दो गेट हमने यहाँ पे जो निकाले हैं, ये दोनों गेट आपस में इंटरनली अपने आप कनेक्ट रहता है। तो हमको यहाँ पे केवल 3 टर्मिनल बाहर में दिखाई देगा, गेट, ड्रेन और सोर्स। 3 टर्मिनल हमको मान के चलना है। और इन टर्मिनलों का जो काम क्या रहता है, तो पहला जो टर्मिनल सोर्स को लेते हैं। सोर्स क्या करता है, बहुसंख्यक आवेश जो है यहीं से प्रवेश करता है। सोर्स के द्वारा जो है बहुसंख्यक आवेश यहीं से प्रवेश करेगा, और ड्रेन के द्वारा जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, सोर्स के द्वारा प्रवेश करेगा, ड्रेन के द्वारा बाहर निकलेगा। यहाँ से जो है आवेश प्रवेश करेगा और ड्रेन से बाहर निकलेगा। ठीक, गेट का काम क्या होता है, तो गेट जो है सोर्स से ड्रेन की ओर जो जाने वाली आवेश वाहक हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने जैसे N चैनल लिया है, तो N चैनल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ये कम या ज़्यादा करता है, एक तरह से नियंत्रित करता है बोल सकते हैं। कार्यप्रणाली की बात करें तो गेट को हम लोग 3 प्रकार से वोल्टेज देके ऑपरेट कर सकते हैं। पहला, अगर गेट को हम 0 वोल्टेज पे रखें, यानी कोई भी वोल्टेज वहाँ पे अप्लाई ना करें। दूसरा है ऋणात्मक गेट वोल्टेज देके। तो ऋणात्मक गेट वोल्टेज देंगे तो गेट और जो सोर्स है इसके बीच एक रिवर्स बायस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा जो है धनात्मक गेट वोल्टेज देके। तो धनात्मक गेट वोल्टेज वाला जो प्रणाली है इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इसको धनात्मक गेट वोल्टेज देंगे तो ट्रांजिस्टर से बहुत ही अधिक धारा प्रवाहित होगी और ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो सकता है। ठीक, फर्स्ट केस जब हम क्या किए, ड्रेन को प्लस में रखे हैं और सोर्स को निगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पे गेट को हम लोग 0 कंडीशन यानी 0 वोल्टेज है यहाँ पे। इस बैटरी को अभी मान के मत चलिए, कुछ नहीं है यहाँ पे, 0 वोल्टेज है। तब क्या होगा, बैटरी का जो धनात्मक आवेश है वो N चैनल के कारण इसके ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो होगा यहाँ से जो ऋणात्मक आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस प्रकार से होने लगेगा इधर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है ठीक उसके विपरीत दिशा में, है ना, ठीक उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो है S से D की ओर जाता है, यानी सोर्स से ड्रेन की ओर जाता है, तो धारा जो है ड्रेन से सोर्स की ओर आता है। ठीक, और इसमें जो धारा का कंट्रोल हम लोग किसके द्वारा कर रहे हैं अभी, केवल VDC के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं इसी के द्वारा हम धारा का कंट्रोल कर रहे हैं। अभी गेट 0 कंडीशन में, क्योंकि सेकंड केस क्या होगा, जब गेट को हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो गेट को जब हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तब क्या होगा,
गेट जो है हमारा रिवर्स कंडीशन में आ जाता है, यानी कि गेट और ये वाला जो टर्मिनल है ये अपना रिवर्स कंडीशन में रहेगा। और रिवर्स बायस में हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में एक डिप्लेशन रीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, अब ये डिप्लेशन रीजन का काम क्या रहेगा अवक्षय परत का, कि ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकेगा। अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह रुका मतलब हमारा धारा का प्रवाह भी कम हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि जब हम इस ऋणात्मक सप्लाई को बढ़ाते जाएंगे और अधिक बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अवक्षय क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और इतना अधिक बढ़ जाएगा कि ये पूरा जो क्षेत्र है इस पे ऐसे एक अवरोध उत्पन्न कर देगा, तो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल रुक जाएगा धारा का प्रवाह। तो यहाँ पे क्या देखिए 3 कंडीशन हुआ। चौथा कंडीशन था कि इसको अगर हम लोग धनात्मक गेट वोल्टेज देते हैं तो धनात्मक गेट वोल्टेज देने से ये होगा, अगर इसको हम लोग प्लस कर दिए, इधर माइनस है, तो पी वाला तो पी को अगर हम लोग प्लस देते हैं तो यहाँ पे होल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और होल्स की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होल्स की तरफ होने लगेगा, इसीलिए यहाँ पे धारा का प्रवाह और अधिक बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बीजेटी और एफईटी के बीच के जो डिफरेंस है उसके आधार पे। बीजेटी जिसको हम जानते हैं नॉर्मल ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी जो पहले पढ़ चुके हैं वो, और एफईटी जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है, इनके बीच क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही जैसा है, दोनों में 3 टर्मिनल होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो वही अंतर क्या चीज़ है देखते हैं। बीजेटी का आपका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर ट्रांजिस्टर, है ना, इसको बोलते हैं बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहने का मतलब यह है कि इसमें जो 2 प्रकार का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो इसमें दोनों आवेश का जो है चालन होता है, दोनों आवेश जो है इधर उधर जाते हैं जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। लेकिन एफईटी की बात करें तो इसमें केवल एक ही आवेश जो है वहाँ का काम करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें या तो होल्स के कारण चालन होगा या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालन होगा। अगर होल्स के कारण चालन होता है तो इसको पी प्रकार का चैनल बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो इसको एन चैनल बोलेंगे। सेकंड डिफरेंस इसमें देखा जाए तो बीजेटी में जो है इनपुट इम्पीडेंस अधिक होता है और एफईटी में इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है कि बीजेटी को हम लोग बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल हम लोग करते हैं वो करंट के द्वारा करते हैं, जबकि एफईटी का कंट्रोल हम लोग वोल्टेज के द्वारा करते हैं, इसीलिए एफईटी को वोल्टेज कंट्रोल और बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। चौथा इसमें जो अंतर है वो है कि बीजेटी में जो धारा का प्रवाह होता है वो डिफ्यूज़न के कारण होता है और एफईटी में धारा का प्रवाह जो होता है वो ड्रिफ्ट के कारण होता है। ठीक, एक चीज़ और याद रखना है कि बीजेटी में नॉइज़ कम होता है और एफईटी में बीजेटी में नॉइज़ ज़्यादा, एफईटी में नॉइज़ कम। आगे हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है SCR। ये जो है SCR ये थायरिस्टर फैमिली के अंतर्गत हम इसको कंसिडर करते हैं। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो मटेरियल है, इसको बनाते समय जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें सिलिकॉन पदार्थ का ही यूज़ किया जाता है, हमेशा सिलिकॉन से ही इसको बनाया जाता है, इसीलिए सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसका नाम रखा गया है। लेयर की बात करें तो इसमें P और N मटेरियल के 4 लेयर होते हैं और इस प्रकार से 4 लेयर होने के कारण इसमें जंक्शन जो बनता है वो 3 जंक्शन, जिसको हम लोग J1, J2 और J3 के नाम से जानते हैं। टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल इसमें 3 टर्मिनल होता है और इनका नाम है एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, 3 टर्मिनल होता है। संरचना से हम देख लेते हैं, ये है इसका प्रतीक सिंबल, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस और एक गेट
जिसके द्वारा इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। संरचना में आप देख सकते हैं इसमें 4 लेयर है, P-N यानी कि P1 N1 और P2 N2। तो ऊपर वाला जो लेयर है और 3 जंक्शन है J1 J2 और J3। तो जो J2 है बीच वाला जंक्शन, वहाँ पे आपका गेट इसमें रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 4 परतों में से जो बाहर की दोनों परत है उसकी अपेक्षा जो अंदर वाली जो परत है, यानी ये जो बाहर है दोनों बाहर, उसको छोड़ दें और बीच वाली जो परत है उसको देखें, तो बीच वाली अंदर की जो दोनों परत है वो हाईली डोपिंग में रहता है, उच्च डोपिंग पे रहता है। इसीलिए क्या होगा कि J2 जंक्शन के दोनों ओर अवक्षय परत बनती है और वो भी बड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया संरचना। अब देख लेते हैं इसका कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में ये है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एनोड को प्लस देते हैं, कैथोड को माइनस। ठीक है, और गेट हमारा इस समय 0 वोल्टेज पे है, ओपन है, कोई इस पर सप्लाई नहीं है। तब क्या होगा, तो इसका जो कंट्रोल हम लोग करते हैं वो केवल बाह्य वोल्टेज के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होता है और फिर एक ऐसा ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है जिस पे क्या होगा, इसमें धारा का फिर अचानक से चालन होने लगता है। तो इसको इस ग्राफ को मैं पॉइंट दे दिया हूँ, 0.1 2 3, उसको हम लोग एक बार नाम से देख लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन होगा, गेट अभी भी 0 कंडीशन में है। अब हम लोग जिसका जो सप्लाई था उसको चेंज कर दिए, एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो चुका है। पहला था कि जब हम लोग एनोड को प्लस दिए थे, कैथोड को माइनस, तो ये आपका कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था। दूसरा है कि एनोड को हम लोग माइनस दिए, कैथोड को प्लस, तो ये कहलाएगा आपका रिवर्स ब्लॉकिंग अवस्था। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि जब गेट को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि SCR जो है आपका तुरंत ही ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो ग्राफ को जो मैंने पॉइंट दिया था उसके आधार पे 0.1 पे देखा जाए तो ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा, 0.2 कहलाएगा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, 0.3 कहलाएगा होल्डिंग करंट, 0.4 कहलाएगा और लिंचिंग करंट, 0.5 में है आपका फॉरवर्ड ऑन मोड, यानी यहाँ से आपका SCR जो है ऑन कंडीशन में रहता है, और छठवा आपका फॉरवर्ड वर्किंग वोल्टेज। ऐसे ही अगर रिवर्स बायस की अगर देखा जाए तो रिवर्स बायस में एवलांचे रिवर्स लीकेज करंट, उसके बाद है एवलांचे ब्रेक डाउन, और फिर 9th वाला जो रीजन है वो आपका कहलाता है रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, और 10th वाला जो है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक, ये सारी चीज़ें आपका होता है SCR में। अब बात करते हैं SCR का यूज़। तो SCR को याद रखना है आपका, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है AC और DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, या कोई भी मशीन है उसकी गति को नियंत्रित करना है, वोल्टेज अप या डाउन करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर रेक्टिफायर सर्किट में भी इसको यूज़ करते हैं। इसमें 2 कंडीशन आप देखते हैं, ट्रिगरिंग और कम्यूटेशन बोला जाता है। ट्रिगरिंग का मतलब इसको ऑन करना, कम्यूटेशन का मतलब होता है इसको ऑफ करना। तो ट्रिगरिंग करने के लिए हम लोग कौन कौन सा विधि यूज़ करते हैं। पहला उष्मा के द्वारा, यानी हीट अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो भी अपना SCR जो है ऑन हो सकता है, लेकिन इससे हमारा SCR ख़राब हो सकता है, इसलिए उष्मा वाला यूज़ इसमें नहीं करते। सेकंड है लाइट के द्वारा, लाइट यानी SCR को अगर हम लोग लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो भी ये एक प्रकार का ट्रिगरिंग कहलाता है और इसको सिग्नल मिलते ही ये ऑन हो सकता है। लेकिन प्रकाश वाला भी कहीं कहीं जगह पे यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है आपका गेट को पावर सप्लाई या गेट को जो है ट्रिगर करके ही हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। गेट को ट्रिगर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रतिरोध के द्वारा, या फिर RC सर्किट के द्वारा, RL सर्किट के द्वारा, या फिर UJT के द्वारा। ऐसे ही अगर इसको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन वोल्टेज है इसी को ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, या फिर लोड धारा के मान को कम करने से भी ये ऑफ़ हो जाएगा, या फिर बाह्य पल्स के द्वारा और प्रणोदित सर्किट के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डायक। ओके स्टूडेंट, तो डायक भी आपका जो है थायरिस्टर फैमिली के अंतर्गत आता है। और डायक को अपन बोल सकते हैं कि डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, है ना। एक तरह का डायोड है जो कि अल्टरनेटिंग करंट में आपका एसी जो सप्लाई है उसमें यूज़ किया जाता है इसको, डायोड को। जैसे डायोड हमारा 2 टर्मिनल वाला था, वैसा ही डायक भी आपका 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है। केवल 2 टर्मिनल होता है, याद रखना है आपका। जबकि ये 3 लेयर वाला है ना। इसमें लेयर 3 है लेकिन जो टर्मिनल है वो 2 होगा। और 2 जंक्शन होता है, 3 लेयर होते हैं। और सेम बीजीटी के जैसा ही होता है। बीजीटी अपना जो ट्रांजिस्टर था जिसमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक वैसा ही होता है। लेकिन इसका जो डोपिंग होता है वो डोपिंग जो है समान रहता है। इसके बीच जो डोपिंग की जाती है वो तीनों के बीच जो डोपिंग रहती है वो समान रहती है। जबकि बीजीटी में हमने देखा था कि एमीटर वाला जो भाग है उसमें हाई डोप रहता है, कलेक्टर वाला भाग उससे कम, और बेस वाला जो है सबसे कम रहता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये 2 विपरीत समानांतर संयोजित डायोड होता है। ठीक है, इसका सिंबल आप याद रखना है। सिंबल जो है 2 उल्टा डायोड को अगर जोड़ दें तो ये इस प्रकार से बनता है। और इसमें जो टर्मिनल है इसका नाम भी MT1 या MT2 होता है। इसको किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिशा नहीं होता, ये दोनों तरफ से ऑपरेट होता है। यानी कि अगर इसको ऊपर को प्लस दें, नीचे को माइनस, तो भी काम करेगा, नीचे को प्लस ऊपर को माइनस तो भी काम करेगा। ओके स्टूडेंट, बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।